हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये आपका अपना चैनल है। इस पे जब भी आप चाहो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ट्रिक्स के साथ आपको सब कुछ समझाया जाएगा इस पे। तो आज स्टार्ट का हम पीजीटी के पीवाई यूज़ करेंगे जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था। पीजीटी और टीजीटी का 2024 वाला हमने कर लिया है, जो कि आपका 25 में जाके एग्जाम हुआ था। तो अभी 23 वाला हम देखेंगे क्या क्या इसमें क्वेश्चन आए थे। इसमें आपके मैथ्स के टोटल आए थे 11 क्वेश्चन। वैसे आते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी 10 आ जाते हैं, कभी कभी 11 आ जाते हैं। तो आपने अच्छे से इसको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके बिना एग्जाम के 10 क्वेश्चन करके आ सकते हो। मतलब 11 आए, एक आधा चाहे आपको ना आता हो, बट इसमें आप कराओगे आराम से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करो। पीछे वाले क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ए बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में जाना, ठीक है। मतलब जिस वे में, जिस रास्ते में पानी चल रहा है उसी वे में, उसी ऐसे ऐसे पानी चल रहा है, इसी रास्ते में ही बोट जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि धारा की दिशा में जाना। उसके बाद देखो, एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट, जैसे धारा इधर चल रही है, ठीक है, और बोट इधर आ रही है, तो ये हो गया अपस्ट्रीम जाना इन 2 आवर्स। मतलब जब वो धारा के साथ जाता है तो 1 घंटे में कवर करता है डिस्टेंस 20 किलोमीटर का। अब जो वापस आता है अपस्ट्रीम में आता है तो 2 घंटे ले लेता है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी होगी। जब भी आपसे ऐसा पूछे, वैसे तो उसने स्पीड पूछी है ना, स्पीड पूछी है तो स्पीड का फॉर्मूला करता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है 1 आवर। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम 20 बाय में 1 हो गया, ये डाउन स्ट्रीम का हो गया, ठीक है। और उसके बाद में इसने बोला है कि अपस्ट्रीम में जाता है, अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में जाता है। डाउन स्ट्रीम में जब भी जाता है तो क्या होता है x प्लस वाई। एक्स जो होती है वो बोट की स्पीड होती है, और वाई जो होती है वो किसकी स्पीड होती है, वाटर की स्पीड होती है, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, x प्लस वाई हो जाता है। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो x माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। तो x प्लस वाई, इनकी स्पीड कितनी होगी 20। ये जो स्पीड होगी ना, ये x प्लस वाई की होगी, डाउन स्ट्रीम की होगी। अब जब अपस्ट्रीम की निकालेंगे तो x माइनस वाई कर देंगे, तो ये कितनी होगी हमारे पास। अपस्ट्रीम वाली कितनी दी हुई है, इसने 2 आवर्स दिया हुआ है, टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है सेम 20। तो 20 बाय में 2 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया। x प्लस वाई 20 आ गया, x माइनस वाई 10 आ गया। तो अब इनको सोल्व कर लो, जो भी हमने निकालना है वो निकाल लो, बाकी को काट दो, ठीक है। y को काटना है, मतलब हमने x की निकालनी है। इसने क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसको निकालने के लिए, स्टिल वाटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको y को कट कर देंगे और 2x बच जाएगा। 2x इक्वल टू कितना आ गया, 20 प्लस 10 15 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास आ गई स्पीड ऑफ बोट। अगर आपसे पूछता स्पीड ऑफ इसकी कितनी है, तो आप क्या करते, यहाँ पे माइनस लगा देते, यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ भी प्लस हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो ये कट जाता, तो 20 माइनस 10 कितना आ जाता है 10। तो उसके बाद 5 में 2 आ जाता, तो 5 आ जाता है, ये 5 किलोमीटर पर आवर आ जाता है, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक भी है आपके पास, अगर आपने लगानी हो तो लगा सकते हो। अगर आपको जब भी बोट की पूछी जाए तो आपने x प्लस वाई बाय में 2 कर देना है, मतलब इधर वालों को प्लस करके बाय में 2 कर देना है, ठीक है। और जब भी आपसे उसकी पूछी जाए वाटर की, तो आपने इन दोनों को माइनस करके बाय में 2 कर देना है, ठीक है। आगे देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी। 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं। वाइल 3 ऑफ देम रीड नन ऑफ दिस लैंग्वेज। 3 उनमें से कोई भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको उन्हें बताना है। हाउ मैनी देम रीड ऑफ देम रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। दोनों कितनी पढ़ते हैं। देखो टोटल कितने हैं, देखो टोटल 15 लोग हैं, जिनमें से 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। 3 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अब जो 3 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं ना, उनको निकाल दो। पढ़ने वाले कितने हैं, टोटल 12 हैं, ठीक है। तो हिंदी कितने पढ़ते हैं 7, और इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 8, टोटल हो गए 15। हमने निकाले टोटल 12 और इन्होंने निकाले 15 पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 3 जो एक्स्ट्रा हुए, ये क्या हुए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। जो 3 जो एक्स्ट्रा हुए वो क्या थे, वो दोनों लैंग्वेज पढ़ने वाले थे। तो 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3। तो 3 आपका आ गया आंसर, दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं जो, ठीक है। आगे देखो, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्सटीरियर टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 7:2। 7:2 दे रखी है रेशियो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की। तो आपने बताना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स बतानी है पॉलीगन की कितनी होंगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, नंबर ऑफ साइड्स बतानी हो, तो 360 डिग्री बाय में एक्सटीरियर एंगल लिखते होते हैं। तो इसके लिए हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। 9 यूनिट अगर 120 के बराबर है, 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 180 बाय में 9, तो आपका 20 डिग्री आ जाएगा। 1 यूनिट अगर 20 डिग्री के बराबर है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू एक्सटीरियर रेशो दे रखी है ना, तो एक्सटीरियर ये वाला हुआ 2 वाला, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो 360 बाय में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये आ गया आपके पास 40। तो 360 बाय में 40 करोगे, आपके पास 9 साइड्स आ जाएंगी, ठीक है।
पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक। अच्छा ये थोड़ा सा कचरा सा मचा हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है इसमें। पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स। ए कितने में भर सकती है? 8 घंटे में। बी अलोन कैन 6 आवर्स। बी अकेली छोड़ो तो वो कितने घंटे में भर सकती है? 6 आवर्स में। अब क्या है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स, दोनों को खोल दिया, ठीक है। अब इनका क्या लोगे आप? दोनों को खोल दिया। अभी क्वेश्चन सुनो, पाइप ए कैन ए क्लोज कर दी, ए को बंद कर दिया, 2 घंटे के लिए दोनों को छोड़ा, फिर ए को बंद कर दिया, फिर क्या किया? पाइप बी विल फिल द टैंक। अब वो तो बचे हुआ पानी है ना, वो बी कितने घंटे में बढ़ेगी ये पूछा आपसे। देखो ए जो है 8 घंटे में बढ़ सकती है, बी जो है 6 घंटे में बढ़ सकती है। इन दोनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 24। तो ये क्या आ गया? अब ये किस पे कटेगा? 3 पे। 8 3 से 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, ठीक है। अब ये तो बढ़ती है 1 घंटे में 3 यूनिट, ए बढ़ती है 1 घंटे में 4 यूनिट, ठीक है। टोटल मिलके दोनों कितने बढ़ेंगे? 1 घंटे में 7 यूनिट्स। और टोटल है कितना पानी? 24 यूनिट्स, ठीक है। ये जो एलसीएम होता है ना, ये टोटल पानी होता है, 24 यूनिट्स है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसने 7 यूनिट्स 1 घंटे में बढ़ती है। इसने क्या बोला? दोनों को हमने मिला के 2 घंटे छोड़ा, दोनों को 2 घंटे छोड़ा, तो 7 टू 14, तो 14 यूनिट तो पानी भर देंगी। बच गया कितना? 10 यूनिट, ठीक है। 2 घंटे बाद इसको बंद कर दिया ए को, और बी बच गया। बी अकेले 10 बी अकेले ने 10 यूनिट पानी भरना है, और बी 1 घंटे में कितना भरता है? 4 यूनिट। तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 8 यूनिट। और बाकी जो आधा बचा, मतलब जो 8 यूनिट तो भरी है इसने, 2 यूनिट जो बचा वो कितने घंटे में भरेगा? आधे घंटे में, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, तो उसके बाद फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे में तो पूरा 8 हो गया, और आधे घंटे में कितना हो गया? 2 बचा हुआ, तो 2.5 घंटे लग जाएंगे उसको, ठीक है। आगे देखो, 2.5 hours. The radius of circumcircle of the triangle made by x-axis, y-axis and 4x plus 3y is equals to 12 is। तो इसकी आपने रेडियस बतानी है सर्कम सर्कल की। तो ये कैसे होएगा? इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है? 4x plus 3y is equals to 12 करना है। सबसे पहले आपने x को 0 रख देना है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू रखोगे, x की 0 रखोगे तो 3y is equals to 12 आ जाएगा, तो 3y is equals to 12 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 4 जा 12, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप y को 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू कितनी आई? 3। y की वैल्यू कितनी आई? 4, ठीक है। तो y की 4 है तो 0 4 ही लेंगे ना। तो y एक्सिस पे क्या होता है? x 0 होता है, 0 4 यहाँ पे आ जाएगी, और 0 3 यहाँ पे आ जाएगी। तो इन दोनों को मिला दो। मिला के क्या किया? यहाँ सेंटर से निकाल के एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने से ये क्या हो गया? इसकी डायमीटर हो गया। डायमीटर कैसे निकला? अब डायमीटर को निकाल लो। ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो डायमीटर निकालना तो आपको आता ही है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये हो गया 25 का रूट। ये आ गया आपके पास 5, डायमीटर 5 आ गया, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 5/2 2.5 यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से जल्दी मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ विच मस्ट बी एडेड टू 15463 सो दैट रिजल्टिंग नंबर ऑफ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 107। जो रिजल्टिंग नंबर हो 107 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसको किससे डिवाइड करना चाहिए? मतलब 107 में क्या जोड़े कि क्या जोड़े पूछा ना, व्हाट नंबर शुड बी, हाँ एडिड पूछा हुआ है। देखो 107 को इससे डिवाइड करो, ये 1 पे जाएगा, 107 पे फिर 476 आ जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, -428 आ जाएगा, फिर उसके बाद 483 आएगा, फिर ये किस पे जाएगा आपका? फिर ये 4 पे जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? -483 428 आ गया। तो इसको माइनस करोगे, 428 को माइनस करोगे तो 55 आ जाएगा। अब ये जो 55 रिमाइंडर बचा है ना, अब देखो इसका मतलब क्या है? 55 ये एक्स्ट्रा है इसलिए बच गया। अगर इसमें से 55 माइनस कर दो तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे। अगर आपसे पूछे कि क्या माइनस करोगे, तो माइनस सब्ट्रैक्टेड पूछता ना कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 107 से, तो आपने लिखना है 55। अब इसने पूछा एडिड, ऐड क्या करें? देखो 55 में और कितना और उतना जोड़ दो जिससे 107 बन जाए, है ना। तो 107 बनाने के लिए तो कितना जोड़ेंगे? 55 माइनस करके देख लो, उतना ही जोड़ना पड़ेगा ना, जितना इसमें जोड़ना पड़ेगा उतना वो इसमें जितना जोड़ोगे 107 बनाने के लिए, तो 107 से 107 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 55 में क्या जोड़े? तो 52 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 52 आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मिल्क? पानी में क्या प्रोपोर्शन ऐड करना चाहिए मिल्क का? ठीक है, मिल्क में पानी का कितना ऐड करना चाहिए कि 20% गेन हो जाए बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। देखो 20% का मतलब है 20 बाय में 100, 1/5 आ जाएगा। तो ये जो पानी मिक्स किया ना, ये वाटर है, मिक्स करना है ना पानी, तो 1 पानी हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। तो बस यही रेशो आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था ना। आगे देखो, द रेशो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, इसकी भी अच्छे से नहीं आई है। रेशो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 years।
2 साल के लिए कितना होगा, देखो 2 साल के लिए अपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो बताना है, जिसकी रेट जो है 4% है। ठीक है, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई में 100, ये याद रखना है, जिसमें ये x प्लस वाई तो क्या होता है हमारा SI होता है। ठीक है, और ये पूरा क्या होता है CI होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पूरा का पूरा। तो ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये दोनों क्या होते हैं SI, और ये पूरा का पूरा क्या होता है CI होता है। ठीक है, तो आप निकाल लो, बस कुछ भी नहीं करना। आपने जो ये 4 दिया हुआ ना, इसी को x मानना है, इसी को y मानना है। ठीक है, 4 प्लस 4 8 कितना आ गया, SI आ गया। 4 प्लस 4 ये 4 इंटू 4 16/100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 8.16 आ गया। यहाँ से CI और SI आ गया। CI और SI की रेशो कितनी आ गई 816:8 बाय में 100 लगा दो, इसके 8.16 आया था ना, इस 100 को उधर ले जाओ, 800 हो जाएगा। अब इसको काट पीट दोगे ना, तो काटने पीटने पे आपके पास आएगा 51.50। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। इफ ABC एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, ABC ने पार्टनरशिप में एंटर किया विद शेयर्स इन रेशो, उनके पास शेयर्स हैं इस रेशो में। आफ्टर 4 मंथ्स A इंक्रीजेस शेयर, A ने 50% शेयर इंक्रीज कर दिए। इफ द टोटल प्रॉफिट इन द एंड ऑफ द ईयर B ₹21,600, देन B शेयर, B का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट कहता है अमाउंट इंटू टाइम, जितना अमाउंट उसने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया वही उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले तो ये ना रेशो को खत्म करो। रेशो को खत्म करने के लिए इसका एलसीएम लो, एलसीएम इसका 30 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो सारों को, सबको, इसको भी 30 से, इसको भी 30 से, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 105, 40 और 36, ये आ गया। अब देखो इसने 4 सालों के लिए तो क्या किया, 4 मंथ्स के लिए, आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेज शेयर, मतलब 4 मंथ्स के लिए तो उसने इतना ही रखा ना जितना था, तो 4 मंथ्स के लिए इतना ही रख दो। ठीक है, प्लस में अब इसका 105 का क्या निकालोगे 50%, 50% इसने बढ़ा दिया। ठीक है, 50% निकाल लो, ये आपके पास आएगा 52.5, 52.5 को फिर आप 105 में ऐड कर दो, तो वो इसने कितने में 4 मंथ्स के लिए तो यही कर दिया था ना, इतना ही, और बाकी के 8 मंथ्स बचे हुए थे उसमें उसने ये कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 157.5 आ जाएगा। 105 में 52.5 को जोड़ देना। ठीक है, इंटू में 8 लगा दो। अब ये तो उतना का उतना ही है, इसके 40 थे तो 40 इंटू 12 पूरे 12 महीनों के लिए इतना ही इसने इन्वेस्ट किया। इसने 12 मंथ्स के लिए 36 ही इन्वेस्ट किया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, बस कुछ भी नहीं करना आपने। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे, इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1680, 480, 432। अब इनको कट कर देना जिस पे कट हो रहे हो। ठीक है, काट पीट के आपके पास आएगा, देखो ये आ जाएगा 35, 10 और 9, ये इनकी रेशो आ जाएगी। अब इसने क्या बोला कि टोटल कितना है 21,600, तो ये 35, 1 और 9 टोटल मिला के कितना हो गया, 35 और 9 कितना हो गया 46, 46 और 1 कितना हो गया, गड़बड़ है क्या कुछ, एक सेकंड रुको, हाँ ये 10 है, सॉरी 1 नहीं है। ठीक है, ये 10 है, तो 35 और 10 कितना हो गया 45, 45 और 9 कितना हो गया 54, 54 किसके इक्वल है 21600 के। 1 किसके इक्वल होगा, ये 54 पे 400 पे कटेगा। ठीक है, तो 1 400 के इक्वल हो गया। 1 अगर 400 के इक्वल है तो ये 10 है, बी वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा, बी वाला कितना है 10, तो बी का 10 शेयर है, तो 10 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, किसी आदमी ने क्या किया 20% लॉस पे कोई आर्टिकल बेचा। अगर उस आर्टिकल को वो 12 रुपये अधिक बेचता तो क्या होता, उसके पास गेन होता 10% का, मतलब 10% वो कमाता, उसको लाभ होता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखो अब आपको कितना पता चल रहा है ना, देखो आपके पास 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट था। ठीक है, अब 20% लॉस पे बेच दिया आपने, तो कितने का बेचा 80 का। ठीक है, अगर वही प्रोडक्ट आप क्या करते 10% गेन पे बेच देते। ठीक है, 10% गेन पे मतलब 110 का बेचते, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना गैप दिख रहा है 80, 90, 100 और 110, 30 का गैप दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल डिफरेंस कितना हो गया 30 का हो गया। ठीक है, 30 का डिफरेंस किसके बराबर है 12 के। ये कहता है 12 रुपये ज़्यादा में बेचता तो इतना होता, तो 12 के बराबर है। 100% किसके इक्वल होगा 12 बाई में 30 इंटू में 100, तो 40 रुपीज़ आंसर आ जाएगा, इसको काट पीट के। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं लास्ट अगला भी है क्या, हाँ ये लास्ट ही है, 11th क्वेश्चन है ये। ठीक है, 11 क्वेश्चन आए थे इसके आपके 2023 में। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, अब इसको आपने सोल्व करना है। ए की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो √a, प्लस में ए की पावर -1/2 को 1/√a लिख सकते हैं। 1 माइनस ए नीचे ही रहने दो ऐसे कैसे। ठीक है, 1 माइनस 1/√a हो जाएगा, ये माइनस में है इसकी पावर, तो ये 1 प्लस √a यहाँ पे बचा हुआ है आपके पास। अब ये आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करोगे ना, √a यहाँ से एलसीएम ले लो, √a इंटू √a क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 पड़ा ही है, तो नीचे आ गया √a,
ये रूट ए नीचे बच जाएगा, तो रूट ए इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रूट ए 1 प्लस 1 माइनस ए इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमिलरली ऐसे ही इसका एलसीएम लोगे तो ये रूट ए माइनस 1 आ जाएगा, नीचे रूट ए बचा ही हुआ है, नीचे रूट ए इंटू में 1 प्लस रूट ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करोगे, रूट ए प्लस 1 ले लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस रूट ए एक ही बात है ना, तो इसको ये ले लिया, रैशनलाइज कर दिया, रूट ए माइनस 1 कर दिया इसको ऐसे कैसे पढ़ रहने दो, और ये कर दो रैशनलाइज इसको, रूट ए माइनस 1 रूट ए माइनस 1 रूट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो गया आपके पास रूट ए, ये रूट ए को अपने बाहर निकाल दिया 1 बाय रूट ए। ठीक है, ये हो गया ए प्लस 1 बाय में 1 माइनस ए, और ये रूट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए प्लस 1 रूट ए प्लस 1 रूट ए माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करोगे ए आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1 बाय रूट ए, तो यहाँ से क्या हुआ 1 माइनस ए, तो ये जो किया ना हमने, ये इसको भी सेम बनाने के लिए 1 माइनस ए बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसके आगे प्लस माइनस आ जाएगा, इसके आगे प्लस हो जाएगा, तो ये भी 1 माइनस ए बन गया। ठीक है, तो इसको ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दिया, और ये लगा के फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस ए कॉमन आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, 1 माइनस ए एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया ए प्लस 1 ये पढ़ा ही है ना, ए प्लस 1 और माइनस का ए, ये माइनस हो जाएगा 1 और प्लस का 2 रूट ए हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 1 से 1 कट गया, ए से माइनस ए कट गया। ठीक है, तो ये सारे काट पीट के रूट 2 रूट ए बच गया, बाय में रूट ए है ही, रूट ए से फिर रूट ए कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बाय में 1 माइनस ए, ये तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप इस चैनल के साथ जुड़ के तैयारी करते रहें, जिनको भी अपनी एचटेट की, सीटेट की या फिर ईएमआरएस की, केवीएस की, एनवीएस की, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, इस चैनल पे आपको ट्रिक्स के साथ तैयारी करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो जितना भी मेरे से कंटेंट बन पाएगा मैं आपको जरूर करवाती रहूंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच सभी को, राधे राधे।